अथ श्री ऋषि पंचमी व्रत कथा। भक्त प्रेमियों, आइए सुनते हैं श्री ऋषि पंचमी व्रत कथा। साक्ष ने कहते हैं कि हे पिता माँ, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश हो जाए। तब ब्रह्मा ने कहते हैं, राजन, मैं तुम्हें यह व्रत बताता हूँ जिससे सब पाप विनाश प्राप्त होंगे। वह ऋषि पंचमी का व्रत है जिससे करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर के पुण्य की भागी होती है। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में एक उत्तंक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सभूषण ने वेदों का संगोपांग अध्ययन किया है। कन्या का समानुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर देते हैं, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है तो वह अपने सतीक्ष के रक्षा पिता के घर रह करके करने लगती है। ब्राह्मण सब परिवार गंगा तट पर कुटी बना करके बालकों को विद्या ध्यान कराने लगते हैं। एक दिन कन्या माता पिता की सेवा करके एक विशाल खंड पर शयन कर जाती है। रात भर में उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस कथा में दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को निवेदन किया कि माता, गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर के अपनी पुत्री की अचानक दशा देख करके नाना तरह से विलाप करने लगती है और पुत्री को उठा करके ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री को इस दशा में देख करके अति विस्मय को प्राप्त हो जाते हैं और दुखी हुए। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब महाराज ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि यह पुत्री 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी। तो एक दिन राजस्व होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि राजस्वला नारी प्रथम दिन चंडालनी के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्म घातनी के समान व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। कुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इसके ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत का आप विधि के साथ में वर्णन कीजिए, इससे संसार के प्रमाणित इस व्रत के से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मी, यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन सुंदर नदी में स्नान करके व्रत धारण कर स्वयं कर सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप करके उस पर अष्टकमल दल बना करके नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जगदम्बिनी, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर अचानक स्नान, चंदन, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन लीप कर शतोदक चक्र बना करके उस पर कलश स्थापित करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांध पूजन सामग्री एक कर अष्टकमल दल सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। मंत्रों सहित पूजन करें। रात्रि को पुराण श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर के संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप वर्ण को प्राप्त होकर के सौभाग्यवती होकर के धन पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त हो जाती है। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है कि एक बार श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोष मुक्ति होकर के महात्म पुण्य को प्राप्त होती है, आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। भगवान कृष्ण ने कहते हैं कि राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि का व्रत रहने से राजस्वला से मुक्त होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के दज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया गया था। इससे हर जाति की नारी रजस्वला होने पर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी व तीसरे दिन धोबिन की तरह दोषी हो जाती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु छूने से अपवित्र होने दोष लगता है। इस ऋषि पंचमी व्रत करने से नारी दोष मुक्त होकर के पतिव्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में सैनिजित नाम का एक राजा था और उसी राज्य में सुमित नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी जयश्री एक दिन रसोई घर में राजस्वला धर्म को प्राप्त हुई और वह समानुसार भोजन आदि वस्तु छू रही थी। इस प्रकार समय पाकर के दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है। मरने पर ब्राह्मणी का कुतिया का जन्म होता है और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ता है। इन पर दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहता है और यह दोनों प्राणी अपने पुत्र के ही घर में पले। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता
था कि श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोजन रखा था और अपनी पत्नी को स्वादिष्ट पकवान खीर आदि बना करके तैयार किया। भाग्यवश एक सांप ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल वह ब्राह्मणी बनी कुतिया देख रही थी, तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मृत्यु प्राप्त हो जाएंगे और मर जाएंगे, इससे मेरे लड़के को हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जाकर के जूठी कर दी। उस बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर टूट गई और खीर फेंक करके दूसरी बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर के अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना को बताई, तो बैल बोला, हे प्रिय, तुम्हारे पाप के संदर्भ से आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने ही दिन भर मुंह बांध करके जोता है और अभी तक एक मुट्ठी घास तक नहीं डाली है। यह सारी बातें ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ और दोनों माता पिता को भोजन देकर के वह दुख में वन में चला जाता है। उससे ऋषियों को दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल की योनि में हैं, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया व बैल का जन्म पाया है, इससे तुम घर जाकर के विधि से ऋषि पंचमी का व्रत करो। उत्तम व्रत करके उसका फल अपने माँ बाप को समर्पण करो, जिससे वह पशु योनि से मुक्त होकर के स्वर्ग प्राप्त को होंगे। मुनियों ने विधि सुनकर के ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर के विधि के साथ में सर्वांग सहित भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत को किया और श्राद्ध से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिससे प्रभाव से वह इस क्रूर योनि से छूट करके दिव्य देव विमान पर आरूढ़ हो गए और स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को विधि के साथ करती है वह श्राद्ध से सप्त ऋषियों का पूजन वह करे, वह नारी भयंकर रजस्वला दोष से छूट करके शीघ्र ही धन पुत्र और पौत्र आदि सुख सौभाग्य रूप से पाती है। इससे इस व्रत को रखना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन तन आदि के दोष से मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों के करने, व्रतों को करने आदि से होता है, वे इस व्रत से अनायास नारी जाति को मिलते हैं। हे युधिष्ठिर महाराज, इस व्रत का यह ऐसा महात्म्य था। बोले श्री ऋषि भगवान की जय। Subscribe to my channel and also press this bell icon.